अगर आपको किडनी समस्याओं से परेशानी है और आपका क्रिएटिनाइन स्तर बढ़ गया है या आप डायलिसिस करवा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जिनका क्रिएटिनाइन काफी बढ़ा हुआ था और आज वो नॉर्मल हो चुका है। जानेंगे उनसे क्या समस्या थी और कैसे उन्होंने इस गंभीर समस्या को मात दे दी मतलब बिल्कुल ठीक हो चुका है। जानेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार है। पेशेंट कौन है? पेशेंट मेरी मिसेज है। उसका क्रिएटिन लेवल पहले क्रिएटिन लेवल 8 पॉइंट था। जब यहाँ दवाई लेने आए तो 2 महीने बाद रिजल्ट मिले हमको कि 2 महीने में इसका क्रिएटिन लेवल 1.70 आ गया। रिजल्ट अच्छे मिले। 8 क्रिएटिनाइन से जब आए थे, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ जी। तो काफी ज्यादा गंभीर समस्या होगी उस समय। कहाँ के निवासी? सोनीपत के पास गाँव। क्या बताया था सोनीपत में जब आपने 8 क्रिएटिनाइन हो गया था वाइफ का? तो वहां से हम फिर वहां तो पहले दिल्ली रोहतक गए। तो वहाँ डायलिसिस चली हुई थी। आने के बाद डायलिसिस बंद हो गई। डायलिसिस चल रही थी वहां पे, रोहतक से पीजीआई से इलाज करा रहे थे। 8 क्रिएटिनाइन। हाँ जी। डायलिसिस कितनी बारी हो रही थी? डायलिसिस हुई थी कम से कम 10-12 बार। तो खुल के बताएंगे किस प्रकार कंडीशन थी और कैसे कैसे आराम सभी को। जी। तो वहाँ पे डायलिसिस चल रही थी कि 10-12 बार डायलिसिस हुई थी। उसके बाद क्रिएटिन लेवल कुछ कम आया। कमाने के बाद फिर हमको यहाँ पता लगा कि यहाँ पे दवाई मिलती है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ आए। तो यहाँ पे क्रिएटिन लेवल 5 के करीब था। उसके बाद जब दवाई ली तो 2-3 महीने में क्रिएटिन लेवल हमारा 1.7 आ गया, जो कि पेशेंट ठीक है। काफी डायलिसिस भी बंद हो चुकी है। तो 8 क्रिएटिनाइन जब था वो जांच कहाँ से कराई थी उस समय? वो जांच सर सोनीपत से करवाई थी। सोनीपत से रावल हॉस्पिटल था, उन्होंने बताया था। रावल? हाँ, उन्होंने बोला कि CHC हॉस्पिटल में लेके जाओ, इनकी किडनियों में दिक्कत आ रही। फर्स्ट टाइम ये। ठीक है। तो उसके बाद आप रोहतक लेके गए थे? रोहतक लेके गए थे। पेशेंट को स्वेलिंग आई हुई थी काफी। सूजन कहाँ थी? इस सर ये पूरे शरीर पे। पूरे शरीर में पानी भर गया था? जी। फोटो है तो काफी ज्यादा सूजन आ गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट मेरे साथ है। 8 क्रिएटिनाइन से लेके क्रिएटिनाइन को नॉर्मल करने की प्रक्रिया कर्मा आयुर्वेदा ने आज एक और बार सिद्ध कर दिया कि ये पूर्णता संभव है। क्रिएटिनाइन 8 यानी कि किडनी जो है टोटली फेल है। 5-7% भी मुश्किल से कार्यरत है और आज की डेट में वही क्रिएटिनाइन नॉर्मल हो चुका है। रिपोर्ट्स मेरे सामने पड़ी हैं, मैं सारी रिपोर्ट्स दिखाने वाला हूं अभी किस प्रकार इस गंभीर समस्या से मात दी है। पेशेंट का नाम है कविता, जो सोनीपत निवासी है। ये देखिए आप, कितनी ज्यादा इनको सूजन है। ये आज उनके हस्बैंड मेरे साथ बैठे हैं, पूरा फेस भी सूजन है। पेट में भी पानी था? जी, पेट में भी सूजन थी। पेट में शरीर पे, पूरे शरीर में, पैरों में भी थी? पैरों में, हाथों में। तो काफी ज्यादा सूजन है इसमें। तो क्या उस टाइम फिर रोहतक लेके गए थे? रोहतक में क्या बताया था आपको? रोहतक में एडमिट कर लिया। अच्छा, पीजीआई में। अच्छा। तो एडमिट करने के बाद दवाई चली थी। 10-15 दिन एडमिट रही थी। उसी के दौरान डायलिसिस भी चलती रही। तो डायलिसिस जब हुई पहले तो क्रिएटिन लेवल कुछ कम आया। उसके बाद धीरे धीरे फिर वहां से भी कुछ ठीक हुआ। जब क्रिएटिन लेवल 5 पे आ गया तो हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमने वो दवाई फिर बंद ही हो गई थी ऑलमोस्ट। 8 क्रिएटिनाइन था। डायलिसिस आपने 10 से 12 बार कराया था? थोड़ा 10-12 बार डायलिसिस कराया आपने। और लास्ट डायलिसिस, आखिरी बार डायलिसिस कब कराया था? आखिरी बार डायलिसिस था उस टाइम पे क्रिएटिन लेवल था 4.7। कितना समय हो गया डायलिसिस जब आखिरी करा था? 16 अप्रैल को यहाँ आए थे सर हम। और 10-12 अप्रैल को शायद डायलिसिस। तो मतलब आपने लगभग 2 महीना से 3 महीना हो चुका है, आपको 2.5 महीना आपने डायलिसिस नहीं करा? जी। 8 क्रिएटिनाइन वाली रिपोर्ट लाए हो जब आप आए थे? इस समय 8 का क्रिएटिनाइन? 8 की रिपोर्ट तो नहीं है सर। क्रिएटिनाइन 8 था, उसके बाद ये 4.3 हुआ। आप देख सकते हैं रोहतक पीजीआई से इन्होंने टेस्ट कराया है, जहां पे 4.3 क्रिएटिनाइन हुआ। 8 से लेके 4.3 हुआ। उससे पहले ये डायलिसिस चल रहा था इनका और 10-12 बार डायलिसिस करा चुके थे कभी तक, राइट? उसके बाद फिर एक और टेस्ट कराया है और ये इन्होंने कराया है
सोनीपत से ही कराया। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्रेटिनाइन लेवल 1.3 हो चुका है। 1.3 क्रेटिनाइन 8 से 4 हुआ और 4 से 1.3 हुआ। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, कितने हजारों की संख्या में इस प्रकार पेशेंट है जिनका क्रेटिनाइन कम हुआ है, जिनका डायलिसिस बंद हुआ है, जिनका डायलिसिस कम हुआ है, जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज उनमें एक और पेशेंट है, कविता, आपकी मिसेज है, वाइफ है। तो काफी अच्छा। क्या बताया फिर जब आपने बताया ये रिपोर्ट दिखाई, उस समय पीजीआई में दिखाई आपने ये रिपोर्ट? जी, क्या बताया? बोले ठीक है, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, दवाई सारी बंद हो चुकी है वहाँ की एलोपैथी। अच्छा। हाँ, उसी टाइम बोले आप ठीक है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है और हमारी तरफ से ठीक है, आप जाओ चाहिए। दवाइयाँ बंद कर दी जी, पीजीआई में, दवाइयाँ बंद है। कौन, कहाँ पे, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो पीजीआई? सर डॉक्टर किडनी के डॉक्टर हैं वहाँ पे, इनको दिखा रहे हो? जी। तो अब दवाइयाँ उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पीजीआई की रिपोर्ट भी है कि इसके अंदर 4.3 आया है और 1 पॉइंट की रेंज में आ चुका है। 8 से लेके 1 क्रेटिनाइन तक का सफर किस प्रकार कविता पेशेंट ने तय किया है। सूजन थी पूरी बॉडी में, चलना फिरने में असमर्थ थी, 10-12 बार डायलिसिस करा चुकी थी। गंभीर समस्या होती है वैसे काफी, और गंभीर थी सर, हम तो खुद परेशान थे जी। और जिस भी आदमी ने बोला भाई अगर डायलिसिस एक बार शुरू होगी उसकी बंद नहीं, मैं तो यहाँ पे इतने पेशेंट ला सकता हूँ कि कुछ मत, क्योंकि वहाँ मैं 10-15 दिन रहा तो डायलिसिस हुई थी, तो हर आदमी ये कह रहा था वो ये अगर डायलिसिस एक बार चालू होगी तो ये बंद नहीं होगी जब तक जिंदा रहेगा पेशेंट, ये हुआ है। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद किसी ने हमको बताया था, एक और पेशेंट ने, कि वहाँ जाओ भाई। उस बंदे ने बोला था कि मैं रोहतक, गंगाराम में दिल्ली, गंगाराम में वेदांता में, बोला मैं हर जगह दिखा चुका हूँ। उसके कहने के बाद हम यहाँ आए, उसकी बात को विश्वास हुआ था, उसके बाद हम यहाँ आए। और आज आप एक पेशेंट और लेकर ही आए अपने साथ, आप उनके साथ आए हुए हैं। उनको पेशेंट लेके आया। पेशेंट, तो ये क्रेटिनाइन जो था ये बहुत अच्छा कम हुआ है और डायलिसिस तो अब खैर भूल ही जाओ आप, क्योंकि 1.3 आ गया, नॉर्मल हो चुका है। मतलब किडनी जो आपकी पहले 5-10% ही काम कर रही थी वो अब वो नॉर्मल काम कर रही है। और ऐसा पीजीआई वालों ने भी आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया जैसे हम बता। तो साथ में जो ये जो आप बता रहे थे कि डायलिसिस एक बार शुरू हो जाता है फिर वो बंद नहीं होता, ऐसा आपको किस ने बताया? बहुत आदमी ने बताया सर जी। और अभी पेशेंट की ये पहले की फोटो और आपकी फोटो, ये अभी की रिसेंट फोटो है जिसके अंदर पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ लग रही है और पूरे तरीके से सूजन जो है वो उतरी हुई है इनकी। 8 क्रेटिनाइन से 1 क्रेटिनाइन तक की मैं फोटो इनसे लेके फोटो अटैच भी कर दूंगा मैं वीडियो में, ताकि आप अच्छे से देख पाए कि किस प्रकार पेशेंट का फिजिकली भी इंप्रूवमेंट आई है और रिपोर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। तो अच्छा, उन्होंने बताया था कि डायलिसिस एक बार चालू हो जाए तो वो हमेशा चलता रहता है। जी। लेकिन आपने तो 5 साल से बंदे ऐसे मिले हैं जिसकी 5 साल हो गए डायलिसिस चल रही है और मतलब उसी पे चलता है, रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं 5-5 साल से रेगुलर करा रहे हैं। जी। एक बंदा पंजाब से आता था, उसका फादर की डायलिसिस चल रही थी, वो कहता बोले भाई साहब मैं पैसा कितना भी लगा सकता हूँ लेकिन मेरे को कोई इसी जगह मिल जाए, लेकिन यहाँ का हमें भी पता नहीं था जी। अब तो आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार इंप्रूवमेंट आई है और आप ये माध्यम है, जो भी आपको फायदा हुआ है, जो भी आपको बेनिफिट हुआ है वो आप खुल के बताएंगे ताकि सभी लोगों तक ये संदेश जा पाए जो आपको बेनिफिट हुआ है वो सभी लोग जान पाए। नहीं, यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमने, क्योंकि दवाई के बाद डायलिसिस तो हम ये लगा लो कि ये हो ही नहीं डायलिसिस, और पेशेंट भी बहुत बढ़िया तरह से खुश है, फिजिकली भी ठीक है, सूजन भी नहीं है और साथ में क्रेटिनाइन तो नॉर्मल हो जाए। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा सुन के कि जो एक मान्यता है कि डायलिसिस एक बार शुरू हो जाए तो वो बंद नहीं होता। जी। उन्होंने बहुत आदमियों मिले थे मेरे को, 10-15 दिन रहे थे हम, 17 दिन, तो उसमें जिसकी डायलिसिस होती थी मैं वहां पे जाता था, बताते थे बोले भाई इतने दिन से है, इतने दिन से है। और छोटे छोटे बच्चों की चल रही है डायलिसिस। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी डायलिसिस? हाँ, 16 साल का, 17 साल के लड़कियों की डायलिसिस चल रही है, लेकिन यहाँ का किसी को पता ही नहीं है। तो वो मान्यता को आपने आज गलत सिद्ध कर दिया। जो मान्यता है कि एक बार शुरू हो जाए वो रेगुलर चलती रहेगी, शुरू हो जाए वो चलती रहेगी। आज उसको पता लग गया कि आज बंद है, हमारे पेशेंट की डायलिसिस बंद है, और इसके लिए हमारे को भी खुशी है। और बंद भी है डायलिसिस और क्रेटिनाइन भी, यानी किडनी बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, किडनी बिल्कुल एक हो चुका है क्रेटिनाइन, 8 से शुरू हुआ था और आज की डेट में वो 1 हो चुका है, 1.3 हो चुका है।
और ये इन्होंने 3 बार रिपोर्ट कराई है, 8 से लेके 4 और 4 से लेके 1। डायलिसिस भी बंद हुआ और क्रेटिनाइन भी नॉर्मल हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि और एक होप मिली उन सभी किडनी पेशेंट को जो ये समझते हैं कि डायलिसिस शुरू हो गया तो खत्म नहीं होगा। जिनको ट्रांसप्लांट बता दिया गया है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, जिनका डायलिसिस सप्ताह में 2 बार हो रहा है, सप्ताह में 3 बार हो रहा है, इस प्रकार के अनगिनत पेशेंट्स हैं, पूरे विश्व में इस तरह के पेशेंट्स हैं। उन सब के लिए एक बहुत बड़ी ये मैसेज है कि किस प्रकार इस गंभीर बीमारी को मात देना संभव है अगर सब चीजें फॉलो की जाए, जैसे आपने करी, मेडिसिन के साथ डाइट, योगा सब फॉलो करा था अच्छे से। हाँ, सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। पहला और जो परहेज वगैरह है वो सब अच्छे से कर रहे हैं। तो मिलते जुलते नामों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो हमारे से मिलते जुलते नाम वाले भी बहुत लोग हैं जो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा पीतमपुरा में स्थित है और हमारी जो है मुंबई में, बैंगलोर में, अहमदाबाद में और पटना में, लखनऊ में, जयपुर में भी ब्रांचेस हैं। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं एड्रेस भी डाल दूंगा सब जगह के। लेकिन इस गंभीर बीमारी को मात देती है आज कविता जी ने, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। ये एक पेशेंट अगर ठीक होता है ना तो मन को, हृदय को बहुत अच्छा लगता है। इससे बड़ा क्या कर सकते हैं हम एज अ डॉक्टर? हम इससे बड़ा हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम एक पेशेंट को ठीक करते हैं जिस गंभीर बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिलता। जैसा आपने देखा कि कैसे इस रोगी में किडनी की बीमारी में सुधार हुआ है, तो अगर आप भी किडनी से संबंधित किसी समस्या या बीमारी से परेशान हैं, तो कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं।